देखिए, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया प्रेस क्लब में। इसके वीडियो प्लीज़ श्री सब्सक्राइब कल्पतरु करें संस्थान ने JB न्यूज़ कोरबा। प्रधानमंत्री जी की मंशा, दृढ़ इच्छा शक्ति और केंद्रीय गृह मंत्री जी के 31 मार्च 2026 के माओवाद समाप्ति के बयान के बाद नक्सल ग्रीन मिशन का शुभारंभ किया है, जो जितने भी छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, उड़ीसा, बिहार, महाराष्ट्र राज्य जो प्रभावित हैं, वहाँ के सभी दस्युओं को, उन बहनों को, भाई जो भी माताएं वहाँ पर थी, उन सभी को सरेंडर के बाद वन मित्र, वन बंधु, तरु सखी इस प्रकार के और दायित्व देकर के उन्हें पर्यावरण संरक्षण से जोड़ते हुए और समाज की मुख्य धारा में आने के बाद एक सम्मानजनक जीवन के साथ में सामाजिक सरोकार जोड़ते हुए आगे बढ़ने का और श्रेष्ठ कहीं न कहीं प्रयास करने का दायित्व हाथ में देने का निर्णय लिया है। और आज उसका विमोचन श्री कल्पतरु संस्थान के पदाधिकारियों, समाज के और हमारे सरकार के कुछ अधिकारियों की मौजूदगी और हमारे प्रेस क्लब के लोगों के साथ में हमने इसका पोस्टर विमोचन और इस कार्यक्रम की जानकारी देने का काम किया है। आप कीजिएगा, डिबेट पर बोलने वालों की संख्या थोड़ी ज़्यादा हो जाती होगी, लेकिन उन लोगों को वो जहाँ के बारे में बोल रहे हैं उस स्थान पर शायद कभी गए भी नहीं होंगे। ऐसे लोग मैंने बहुत देखे हैं जो बनास की बातें बहुत करेंगे, चंबल की बातें करेंगे, खनन की बातें करेंगे, कई सारे एक्ट की बातें करेंगे। देखिए, नक्सल ग्रीन मिशन के माध्यम से हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के बयान 31 मार्च 2026 को भारत माओवाद मुक्त होगा, इन सब बयानों के बाद में ये तय किया है कि बरसों से हमारी इच्छा थी कि जिस तरह से श्री कल्पतरु संस्थान ने चंबल के पूर्व डकैतों को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ करके उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाते हुए कहीं न कहीं श्रेष्ठ परिणाम दिए हैं, उसी दिशा में श्री कल्पतरु संस्थान के माध्यम से यहाँ की CISF और यहाँ की CRPF और सरकार के और समाज के सभी के सामूहिक प्रयास से हम लोग जो नक्सली सरेंडर कर रहे हैं उन सभी के संपर्क में हैं, संपर्क कर रहे हैं, पुनर्वास केंद्रों में जा रहे हैं और हम सब उन सभी को वन बंधु, वन मित्र बना करके और हमारा प्रयास रहेगा कि यहाँ पर कहीं न कहीं वो आशाजनक परिणाम दें, श्रेष्ठ परिणाम दें। और ये सभी एक नक्सलियों के महाकुंभ का आयोजन हम लोग पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में राजस्थान की राजधानी जयपुर में शीघ्र ही प्रस्तावित हमारा कार्यक्रम है, जिसमें सभी पधारें और कहीं न कहीं वहाँ पर भी शांति और न्याय का संदेश दें और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में जुड़ें। कोरबा में क्या हालात नजर आते हैं आपको? कोरबा का बहुत अच्छा लगा मुझे, सभी लोगों का बहुत अच्छा स्नेह मिला है। बाकी जो सरेंडर कर चुके हैं उन लोगों से मिल रहे हैं, जो सरेंडर नहीं किया है वो लोग अभी कुछ बचे नाम मात्र के। बाकी जैसा माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है 31 मार्च, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं प्रदेश में तो सभी स्थितियाँ अच्छी हो जाने वाली हैं, लेकिन कोरबा में जो जिस तरह जनता जनार्दन का स्नेह मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है, उसमें स्पेशली CISF का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने बड़ी मात्रा में कल सुबह आदरणीय निर्विकार साहब जो DIG CISF हैं, उनकी प्रेरणा से हम पौधारोपण करने जा रहे हैं और कहीं न कहीं पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के क्षेत्र में संकल्प को पुनरावृत्ति करके मजबूती प्रदान करने जा रहे हैं। पर्यावरण को लेकर क्या कहना चाहिए? सॉरी, कोरबा में पर्यावरण की क्या स्थिति है? कोरबा में पर्यावरण संरक्षण जिस लेवल का था, जिस तरह से हम यहाँ के बुजुर्गों से मिलते हैं, उसमें जो स्थितियाँ थी वो कहीं न कहीं बदली है, क्योंकि यहाँ पर जो उठता धुआं आसमानों में हम देख रहे हैं, कई सारे लोगों की फैक्ट्रियाँ, कल कारखाने चल रहे हैं, यहाँ पर विश्व की दूसरे नंबर की फैक्ट्री भी यहाँ पर मौजूद है। तो इस तरह से कोयले पर काम चल रहा है। जितना हम लोग प्रकृति से रह रहे हैं उतना लौटाया नहीं जा रहा है। अगर यही हाल रहे तो आने वाले समय में बहुत बड़ी इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी कोरबा वासियों को, क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को, हम सबको मिल करके, क्योंकि प्रकृति जब अपनी औकात पर आती है तो वो सामने नहीं देखती कौन खड़ा है। इसलिए तमाम जिम्मेदारों की जिम्मेदारी है, प्रकृति से जो ले रहे हैं किसी न किसी के रूप में लौटाइए, चाहे वो कोरबा हो चाहे कुछ और हो। कोरबा अगर नहीं संभला तो कोरोना को तैयार रहेगी। आप लंबे समय से क्षेत्र में काम कर रहे हैं, क्या आपका उद्देश्य जो है आपका पर्यावरण संरक्षण को लेकर और आगे क्या करना चाहते हैं? भारत के चुनिंदा 100 गांवों को गोद लेकर के पर्यावरण दृष्टि से आदर्श ग्राम बनाना और देश को 5 करोड़ पेड़ लगा करके वर्ष 2047 तक समर्पित करना, क्योंकि भारत 2047 तक आज़ादी के 100 वर्ष पूर्ण कर रहा होगा। और श्री कल्पतरु संस्थान का ये संकल्प है कि हम सब मिल करके 2047 तक 100 गाँवों को पर्यावरण दृष्टि से आदर्श ग्राम बनाएं और 5 करोड़ पेड़ लगा करके मानवता को समर्पित करें। पर्यावरण कैसे बचेगा जब इतना सारा पर्यावरण कट रहे हैं, पेड़ कट रहे हैं? मैंने वही निवेदन किया कि जैसे भी जहाँ भी संभव हो सके पर्यावरण का जहाँ संरक्षण नहीं हो रहा है वहाँ पर सभी लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें, अपनी बात को मजबूती से रखें। जैसा मैंने कोरबा के संदर्भ में कहा, जैसा नक्सलियों के संदर्भ में कहा, जैसा डकैतों के संदर्भ में कहा, चंबल के वालों के संदर्भ में कहा, तो ऐसे ही हर कोई अपनी जिम्मेदारी का एहसास, और जहाँ जिम्मेदारी नहीं है वहाँ पर हर कोई अपने तरीके से दिखाए
जैसे अभी आपने मीडिया के बंधुओं को होने के नाते आपने बात कही कि किस तरह से यहाँ पर अवैध खनन हो रहा है, या जहाँ खनन हो रहा है तो वहाँ पर जो एनवायरनमेंट क्लियरेंस है, जिन शर्तों पर उसको एनवायरनमेंट क्लियरेंस मिली है, क्या उनकी पालना हो रही है, इन तमाम बातों का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। श्री कल्पतरु संस्थान ने प्रधानमंत्री जी की मंशा, दृढ़ इच्छा शक्ति और केंद्रीय गृह मंत्री जी के 31 मार्च 2026 के माओवाद समाप्ति के बयान के बाद नक्सल ग्रीन मिशन का शुभारंभ किया है, जो जितने भी छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, उड़ीसा, बिहार, महाराष्ट्र राज्य जो प्रभावित हैं, वहाँ के सभी दस्युओं को, उन बहनों को, भाई जो भी माताएं वहाँ पर थी, उन सभी को सरेंडर के बाद वन मित्र, वन बंधु, तरु सखी इस प्रकार के और दायित्व देकर के उन्हें पर्यावरण संरक्षण से जोड़ते हुए और समाज की मुख्य धारा में आने के बाद एक सम्मानजनक जीवन के साथ में सामाजिक सरोकार जोड़ते हुए आगे बढ़ने का और श्रेष्ठ कहीं न कहीं प्रयास करने का दायित्व हाथ में देने का निर्णय लिया है। और आज उसका विमोचन श्री कल्पतरु संस्थान के पदाधिकारियों, समाज के और हमारे सरकार के कुछ अधिकारियों की मौजूदगी और हमारे प्रेस क्लब के लोगों के साथ में हमने इसका पोस्टर विमोचन और इस कार्यक्रम की जानकारी देने का काम किया है। देखिए, नक्सल ग्रीन मिशन के माध्यम से हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के बयान 31 मार्च 2026 को भारत माओवाद मुक्त होगा, इन सब बयानों के बाद में ये तय किया है कि वर्षों से हमारी इच्छा थी कि जिस तरह से श्री कल्पतरु संस्थान ने चंबल के पूर्व डकैतों को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ करके उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाते हुए कहीं न कहीं श्रेष्ठ परिणाम दिए हैं, उसी दिशा में श्री कल्पतरु संस्थान के माध्यम से यहाँ की CISF और यहाँ की CRPF और सरकार के संपर्क में है, संपर्क कर रहे हैं, पुनर्वास केंद्रों में जा रहे हैं और हम सब उन सभी को वन बंधु, वन मित्र बना करके और हमारा प्रयास रहेगा कि यहाँ पर कहीं न कहीं वो आशाजनक परिणाम दें, श्रेष्ठ परिणाम दें। और ये सभी एक नक्सलियों के महाकुंभ का आयोजन हम लोग पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में राजस्थान की राजधानी जयपुर में शीघ्र ही प्रस्तावित हमारा कार्यक्रम है, जिसमें सभी पधारें और कहीं न कहीं वहाँ हम लोगों को छत्तीसगढ़ में याद है कि ग्रीन फंड कर रहा था माओवादी के सफाई के लिए जो अभियान कर रहा था। अब जो परिस्थितियां अभी आप लोग में आज तक आप जिक्र कर रहे थे अमित शाह वगैरह का और नक्सल मुक्त अभियान का, एक शंका बड़ी जताई जा रही है कि जो प्रकृति ने छत्तीसगढ़ को खास करके बस्तर को दिया है, जो धरती के अंदर और धरती के बाहर, क्या कहीं वो फिर किसी कॉर्पोरेट की लूट का शिकार होने की कगार पे तो नहीं पहुंच रही है? देखिए, उद्योगपतियों का तो काम ही लूटना है सर। उनसे तो आपको उनको जिम्मेदारी का एहसास कराना, चाहे कोई भी हो। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मैं डर नहीं है मुझे किसी का हो। आप थोड़ा सा गूगल करेंगे रात को सोने से पहले तो आपको समझ में आएगा कि जिनका हम नाम नहीं ले रहे वो यहाँ हाजिर लगा गए मेरे पास में, जिनकी यहाँ चल रही है आपकी फैक्ट्री। तो विषय वो नहीं है, और वो इसलिए कि ईमानदारी जिंदा है, खुददारी जिंदा, तो आँख में आँख मिला के बात करने की ताकत जिंदा है। जिस दिन बिक जाएंगे उस दिन हम आपको भी बाहर मिलकर चाय पिलाने की बातें करने लग जाएंगे, लेकिन मेरे पास नहीं है अभी। मैंने पानी भी इन्होंने पिलाया, मेरे हिसाब में क्या है, समझ रहे मेरी बात को। तो मेरे कहने का मतलब इसमें कोई संदेह नहीं है, थोड़ा सा ईमानदारी जिंदा रहेगी तो निश्चित रूप से हम बचा पाएंगे। लेकिन मैं ऑल ओवर मोटी बात ये कह सकता हूँ कि चंद अच्छे लोग हैं ना, वही बदल देंगे कहानी। चंद अच्छे लोग हैं ना, वो बदल देंगे कहानी। मंगल पांडे के लिए काफी था यार, बताओ 1857 क्रांति। मुझे गलती से ड्राइवर एक जगह ले गया, मुझे वहां पर आपके महाराज साहब थे ना जिनको फांसी दी गई थी, जिनको घोड़े के ऊपर वो शहीद वीर नारायण जी, उनका एक बसना करके कोई जगह है, सोना बसना करके, तो वहां पर मुझे गलती से ड्राइवर उधर ले गया। तो मैंने ये बोला, महापुरुष की मूर्ति देखी तो मुझे राणा जी दिखाई दिए दूर से, तो मैं बोला यार प्रतिमा सामने है, 2 मिनट गाड़ी रोको, अपन प्रणाम करके चलते हैं। नीचे उतरा तो कुछ और लिखा हुआ था, जल्दी थे सुबह, तो मैंने कोई आसपास कोई फूल बेचने वाला मिल जाए तो मैंने थोड़ा एक बाल्टी से साफ कर से आए हैं तो हो सकता ठाकुर जी ने भेज दिया अपने। खैर वहाँ ऐसा कुछ था नहीं। फिर एक पत्रकार बंधु वहाँ मिले, उनको कुछ एक अतिरिक्त जिम्मेदारी देके नया परिचय करके वहाँ गए, तो वहाँ पर वो लगे हुए हैं। तो ऐसे बहुत सारे तो नहीं थे उस समय आपके यहाँ पर, ऐसे चंदित लोग थे जिन्होंने इतिहास बदला, आज वो वहाँ पर हैं। और जिन लोगों ने कार्यक्रम रखा वो लोग कहीं पड़े होंगे, कहीं इधर उधर होंगे, बड़ी बड़ी कोठियों में सड़ रहे होंगे, बेटे पोते विदेशों में होंगे उनके, आप समझ रहे हैं ना। तो मेरी प्रार्थना है, छत्तीसगढ़ बहुत पवित्र और बहुत प्रेरणादायक भूमि है, और इसमें ये जो डस रहा है ना, इसको व्यापार, उसको मत डसने दीजिए।
बचा के रखिए छत्तीसगढ़ को। मतलब नक्सल नहीं, बिल्कुल बहुतों से बात हुई है सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को नहीं संदेह रूप से करेंगे। जैसे अभी मान लीजिए गृह मंत्री हैं, शर्मा जी जिस तरह से रुचि ले रहे हैं, जिस तरह से लगातार एक्टिव है, सारी चीजें जिस तरह से देख रहे हैं, तो निसंदेह रूप से वो बहुत अच्छी रुचि लेंगे। हमने भेजा है पूरा। हाँ, अभी मुलाकात करने वाला हूँ, एक बार मिला हूँ, एक बार और मिलने वाला हूँ। सर नक्सलियों से कईयों के संपर्क में है, कईयों के संपर्क में है। और हाँ बिल्कुल बिल्कुल कईयों के संपर्क में, नहीं नाम किसी का नहीं लेंगे अभी ना, हाँ नाम नहीं लेंगे, कईयों के संपर्क में हूँ और कल भी मिलने वाले हैं। नहीं सरेंडर के बाद ही आएंगे भाई आप मरवाओगे, सरेंडर के बाद ही संपर्क में आए, पहले मैं किसी के संपर्क में नहीं था, जायसवाल जी को छोड़ करके। इनका नाम ले लेना आप। सर मैं नाम मत लेना आप। मैं बोल रहा था राजस्थान में इतना बड़ा मोमेंट चला, कौन से वाला? अरावली। एक तो स्ट्रीम मीडिया में कहीं आया हो तो मुझे बताइए। पूरा सोशल मीडिया ने जो है, मेरा सवाल है, पूरा सोशल मीडिया ने आंदोलन को खड़ा कर दिया। पूरा सोशल मीडिया ने, स्ट्रीम मीडिया तो पूरा जो है क्रिकेट में बिका हुआ है और हम भी बिकने में तैयार हैं। अब भी हमको एक पेज दे, फिर यहाँ का प्लान को खोद के ले जाए, हम कुछ नहीं बोलने वाले। जायसवाल साहब, जैसे हमारे यहाँ आपके माता पिता को मैं प्रणाम करता हूँ कि आप जैसी पवित्र आत्मा और जो सामने साफ बोल रही है खुद, ये इनका दिखने का मतलब, इनका भाव ये है कि दर्द है अंदर का, ये अंदर का एक दर्द है कि कहीं कोई तो सपोर्ट करे अच्छे कामों को, कोई तो साथ दे। जैसे अभी हमारे यहाँ एक तो जन सुनवाई हुआ, इससे पहले जितना जन सुनवाई होता था ना, उसमें लाठी डंडे चलते थे। एक जन सुनवाई हुआ, बिलीव नहीं करोगे, ना तो कांग्रेस, ना तो भाजपा, ना तो समाज सेवी संस्था, ना तो एक्टिविटीज, पाना ढिका, कोई उस अधिकारी नजदीक तक नहीं गया। हमको पता ही नहीं जन सुनवाई कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, और बहुत डंके की चोट पे किया। सर आपने इतनी बड़ी बात करी तो मैं बता देता हूँ आपको, तो आप भी सोने से पहले थोड़ा काम कर लीजिएगा, यूट्यूब पे जाइएगा, मेरे एक दो वीडियो देखिएगा 7 से 6 महीने पहले। आप जिनकी बात कर रहे हैं उनके एयरपोर्ट पे ताला लगाते हुए मेरा वीडियो पड़ा है। फिर उसके कुछ दिनों बाद में वो खुद चल करके, कईयों के पापा बताते हो अपने आप को, वो यहाँ पर आकर के माफी मांग के गए, आप देखना एक बार। सर सच्चाई की ताकत के दम पर बहुत कुछ हो सकता है। मैं बार बार ये प्रार्थना कर रहा हूँ, आप लोग जिस ईमानदारी के साथ में, मैंने देश में इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की होगी सर, देश में, देश के बाहर भी जाता हूँ मजदूरी करने, छोटे मोटे काम जहाँ ठाकुर जी अवसर देता है। ये पहला ऐसा प्रेस क्लब देखा है जिसमें इतनी बड़ी संख्या में पत्रकार हैं जिनसे एक से परिचय नहीं है व्यक्तिगत, एक से, जिसका प्रेस क्लब का अध्यक्ष यहाँ बैठ करके बड़ी बड़ी बातें कर सकता था, लेकिन वहाँ सामने बैठ गया एक श्रोता की तरह। ये अपने आप में उदाहरण है मेरे लिए। ये छत्तीसगढ़ की धरती में ताकत है, संस्कारों की धानी कहा जाता है इसको। ये केवल धान की खेती नहीं होती यहाँ पे। तो आप लोगों में जो ताकत है उस ताकत को जिंदा रखिए। आपको वो जिस दिन पेज देने लगेगा ना, वो जिस दिन पेज देने लगेगा ना, ऐसे ऐसे पेज दे देगा जो कोई माई का लाल ना पानी से गला पाएगा, ना आग से जला पाएगा, ना कोई हाथ से मिटा पाएगा। ऐसे पेज छाप देगा वो आपको। ये बहुत बड़ी बात है। हमने तो 1 रुपया डोनेशन नहीं लिया, कैसे काम चल रहा है बताइए। और अपमान सहते हैं, हर दिन सहते हैं अपमान, हर दिन आरोप सहते हैं, अंदर के अंदर घुटते हैं, जलते हैं। माँ बाप छोड़ दिए, परिवार, संसार, जमीन जायदाद, दुकान, मकान, कोई शादी-शुदी कुछ नहीं, 24 घंटे सिर्फ बेड। और उसके बावजूद भी कहीं न कहीं से, कहीं भीड़ में से एक आवाज आ जाती है, बिक गया होगा शायद ये। एनजीओ मतलब चोर, सोशल वर्कर मतलब फ्यूचर लीडर। स्पेशली हमारे कुछ कई सारे कथावाचक, कवि, कई सारे पहुंच गए उधर, बेचारे बुढ़े की टांग पकड़ के। मैं वहां भी पढ़ा रहा कुछ समय तक उनके पास भी। मैंने कहा भाई साहब, जब पता चला कि वो जो अखबार पढ़ रहा था वो सीएम बन के जायसवाल जी का मित्र निकला। मैंने कहा है? बोले हाँ वही थे जो परसों अखबार पढ़ रहे थे आपके साथ। मैंने कहा ये तो वही निकले पतले से। बोले हाँ वही है। कविता पढ़ रहा तो 15 लाख रुपए ले रहे थे। हाँ बताओ आप ही के राजस्थान में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल पता है मुझे। 15 लाख लेता है और भी जीएसटी 1 नंबर में लेता है पैसा, हो उसकी खासियत है। तो मेरा कहने का भाव ये है, मेरे कहने की प्रार्थना ये है। भाई कोई लोग एक अच्छा सम्मान आपने दिया। मेरी प्रार्थना इतनी सी है, नक्सल ग्रीन मिशन आगे बढ़े।
बोले ना, वाहवाही लौटने के लिए पौधा तो लगा रहे थे, पर उसका संरक्षण करने के लिए कोई नहीं आगे आता है, क्योंकि वो खुद सूख जाता है कुछ दिन के बाद। और सर नहीं, वो तो देखिए, सर इसी में एक चीज में जोड़ूंगा, आप आरटीआई में विश्वास रखते हैं क्या? आरटीआई में आरटीआई विश्वास तो रखना ही चाहिए, डॉक्यूमेंट तो हम भी प्राप्त करते हैं। काम करते हो ना, एक डॉक्यूमेंट आप प्राप्त करो ना, हमारे इतना वृक्ष लगा चुके हैं कि जमीन कम पड़ गया है। हाँ, हमारे गोवा जिले में इतना वृक्ष लगा दिए हैं कि एक पेड़ के ऊपर एक पेड़ ऐसे चल रहा है। हमारे यहाँ समस्या क्या है ना, जितनी जमीन में है उस 10 में पौधे लग चुके हैं। हमारे यहाँ समस्या क्या है, एक निवेदन करूँ आपसे। हमारे साथ एक समस्या है, आप कॉमन सवाल है दोनों की, लगभग ये भी कॉमन ही सवाल है। आपने भी पौधों को लगा के संरक्षण नहीं होने की शिकायत की है। देखिए, श्री कल्पतरु संस्थान एक सामाजिक संगठन है, धीरे धीरे अनेक स्थानों पर काम करने लगा है, देश में, देश के बाहर। कल्पतरु संस्थान ने जहां भी पेड़ लगाया वहां पहले आपसे लेटर प्राप्त किया, चाहे वो होगा प्रेस क्लब, होंगे जायसवाल जी, प्रेस क्लब के बाहर 100 पेड़ 100 ट्री गार्ड हमें लगवाने हैं। ट्री गार्ड अगर हमसे पॉसिबल हुआ तो बनवाए, नहीं तो 100 पेड़ हम लगवा सकते थे। ये हमारे पास साधन संसाधन थे। एक लंबी छोटी टीम तैयार हुई जो सीड कलेक्शन करती है, गर्मियों के दिनों बीज कलेक्शन करती है, पौधे तैयार करती है और वो फ्री में उपलब्ध करवाते हैं। हम लोग हमारा तय है, हमने लगवा दिए। लेकिन प्रेस क्लब के लेटर पैड पे जायसवाल जी लिख के दिया 3 साल का मेंटेनेंस हम करेंगे, नहीं करेंगे तो हमारे खिलाफ आप मुकदमा दर्ज करवाएं। और हमने कई जायसवाल जी के खिलाफ मुकदमे दर्ज करवाए, ऑफिशियली हमारे पास रिकॉर्ड है। 15 साल में पहली बार मैंने अपने कमरे की सफाई करी, उसका वीडियो में देख लेना, आप अभी चौंक जाओगे देख करके। आप 9 कट्टे कचरे के निकले हैं और शायद 27 कट्टे किताबों के निकले, किताबों की, और 2-4 पुरानी को लंगोट वंगोट काम, जहाँ पुराने कुर्ते कुर्ते से कुछ पड़े होंगे। आप समझ रहे मेरी बात को? तो उस तरह से चले हम, तो जितना काम हमने हाथ में लिया उसको ईमानदारी से करने का प्रयास किया। बाकी जनता जनार्दन, इतिहास, ठाकुर की सब गवाह हैं। लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम लोग अपने घर में कुछ बच्चे को जो काम हो गया तो घर का जो गोड़ला होता है ना, भरू जी गाँव में आते नहीं है, उसमें देवी देवता आते हैं, वो घर के घोड़ले को तो हम पूछते नहीं है। और हम जाते हैं बहुत दूर की, वहाँ जापान के फलाने शहर में वो देवता, उसके पास जाओ वो तो तुरंत तैयार कर देगा। अरे ये तैयार कर देगा, इसको पूछो तो सही, इसको पूछो तो सही। अब यहाँ कोई आरटीआई लगाने वाला नहीं मिल रहा आपको छत्तीसगढ़ में। नहीं, लगाने वाले बहुत हैं। तो लगा करके ऐसा कोई एक तो बलिदान ही होगा। नहीं, लगाने वाले बहुत हैं, बस पहला चीज लगाते हैं, दूसरी चीज नहीं लगाते। हाँ, मेरा भाव ये है, नहीं लगाते हो। हम लोग जो महसूस करते हैं क्यों लेना? 12 साल में जितने सारे जो नागरिक कारोबार से जुड़े जो नजर आते हैं आपको? कोरबा का बहुत अच्छा लगा मुझे, सभी लोगों का बहुत अच्छा स्नेह मिला है। बाकी जो सरेंडर कर चुके हैं उन लोगों से मिल रहे हैं, जो सरेंडर नहीं किया है वो लोग अभी कुछ बचे नाम मात्र के। बाकी जैसा माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा